अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा चाइना के मामले में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल है या पास है, इसका एक छोटा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट या आउटकम क्या आते हैं या क्या किस तरीके से चाइना जो है वो इंडिया को फंसाने की कोशिश कर रहा था और इंडिया बहुत ही सफल तरीके से उसका जवाब देने में कामयाब हुआ है। तो मामला समझिए। मामला ये है कि चीन के अंदर है साम्यवादी तानाशाही, और साम्यवादी तानाशाही का मतलब ये है जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट डेस्पोटिज्म। इसका मतलब ये है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी रूल है और वो सिंगल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी और मेनली कम्युनिस्टों का और खासकर चीन का भी साथ में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री को उठाकर कि पूरे तरीके से ये जो चीन है ये अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाता है, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता है। अब ऐसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या विस्तारवादी नीति के मामले में अगर आप यहाँ चीन के विदेश मंत्रालय के, ग्लोबल टाइम्स के, लॉन वुल्फ वॉरियर के अगर आप देखेंगे बयान चाइना के, तो आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये या चाइना, पूरे का पूरा चाइना इतनी ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लगाते हुए, अपने आप को अडॉप्ट करते हुए भी चाहता है कि चीन को एक शांति प्रिय देश के रूप में देखा जाए। यानी चीन जो है अपने आप को एक शांति प्रिय देश के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है और उसमें वो बार बार उदाहरण दे रहा है कि 5000 साल के इतिहास में चीन कभी भी विस्तारवादी नहीं हुआ। अगर चीन विस्तारवादी नहीं हुआ तो जिन जिन इलाकों के ऊपर चीन अपने राजाओं का नाम ले लेके दावे ठोकता है, तो क्या वो राजा वहाँ पर कैरम खेलने गए थे, चेस खेलने गए थे, लूडो खेलने गए थे, शिकार करने गए थे? कुछ तो करने गए होंगे, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंसेस के ऊपर चीन लगातार अपना दावा ठोकता जा रहा है। और ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चीन की इस समय पर तो कम से कम लगातार है। इतिहास के ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। इस विस्तारवादी नीति के पीछे एक बेस है और वो बेस दोस्तों ये है कि चाइना जो है इस टाइम पर चाइना जो है किसी भी तरीके से एक काम करना चाहता है। काम ये है कि वो पूरी दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, वो चीन को सेंटर में रख के डेवलप करना चाहता है। यानी चीन केंद्रित ढांचा विकसित करना चाहता है। चीन को सेंटर में रखकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और जैसे चीन मोल्ड करे पूरी दुनिया चीन की ट्यून्स पे डांस करना शुरू कर दे। अब ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि जैसे चीन मोल्ड करे पूरी दुनिया वैसे ही पूरे डांस करना शुरू कर दे। ये तो कभी भी पॉसिबल होता नहीं था, लेकिन असलियत में अगर आप देखें तो यहाँ पर उस ढांचे को विकसित करने के नाम पर इसने इंडिया से लेकर, अमेरिका से लेकर दुनिया के लगभग सभी देशों को अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब मामला क्या हुआ? खड़ा कर दिया। तो ऐसे में खड़ा करने के बाद अगर आप चीन की फॉरेन पॉलिसी को देखोगे तो चीन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर यहां पर शी जिनपिंग की एक बहुत ज़बरदस्त चाल थी जो कि बहुत कामयाब भी हुई। चीन ने बहुत ही एक तरीके से एक पॉलिसी चलाई और शुरू से चाइना की, खासकर शी जिनपिंग की एक पॉलिसी है। और शी जिनपिंग की पॉलिसी ये है कि एक मिक्स्ड एग्रेशन दिखाता है। मिक्स्ड एग्रेशन का मतलब है घुर्कियां डालता रहेगा, या इसे दूसरे शब्दों में कहो मिश्रित आक्रामकता, या फिर दूसरे शब्दों में कहो इसे ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है। इस ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये है धमकी देता रहेगा, घुर्कियां डालता रहेगा, डराता रहेगा, धमकाता रहेगा और अपना विस्तार करता रहेगा, लड़ेगा नहीं। मिक्स्ड एग्रेशन का मतलब है लड़ेगा नहीं। जहां उसे लगेगा बातचीत करनी है, बातचीत करते रहेगा और अपना विस्तार करता रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एक्सपेंशन। चाइना का साउथ चाइना सी में जो एक्सपेंशन है ये इसी मिक्स्ड एग्रेशन का नतीजा है कि आगे आगे बढ़ते जाओ और घुर्कियां डालते जाओ और लोगों को परेशान करते जाओ, देशों को डराते जाओ। ये सारे छोटे छोटे देश हैं, इन्हें डराते जाओ और अपना एरिया बढ़ाते जाओ।
ये जो मिक्स्ड एग्रेशन था, ये जो ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी थी, शी जिनपिंग जब यहां बहुत ही कामयाबी से इस्टेब्लिश कर पाए और बिना एक गोली चलाए बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया और अब आसपास के देश डरे हुए हैं, अब वही पॉलिसी वो इंडिया के साथ ले आया कि हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। यहां इंडिया के साथ इसका ये दाव जो था ये उल्टा पड़ गया। इंडिया की 3 पॉलिसीज, पहला मिरर डिप्लॉयमेंट, बेटा जितनी तुम सेना लेके आओगे उतनी हम लेके आएंगे। दूसरी पॉलिसी गलवान वैली कि बेटा तुम मारोगे हम मारेंगे और तुम्हें ज़्यादा मारेंगे। और तीसरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर कब्जा, और वो भी तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के द्वारा। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा या स्पेशल फोर्सेस जो भी हैं इनके द्वारा, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर 3 चाल ऐसी कि चीन को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि चीन भारत को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अब यहाँ जैसे ही भारत को अंडर एस्टिमेट किया और भारत ने रिटेलिएट किया और चीन के होश फाख्ता हुए, होश उड़ गए कि उसके साथ ही उम्मीद नहीं थी ना कि चीन के साथ ऐसा करेगा, तो चीन के साथ भारत ऐसा करेगा, क्योंकि भारत की आदत क्या है, बातचीत 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 बातचीत। इस बार इंडिया ने क्या किया, बेटा बातचीत तो करेंगे, साथ में आर्मी तुम्हारे सामने खड़ी उतनी ही करेंगे कि यानी साफ बात है अगर तुमने गोली चलाई तो हम भी चलाएंगे। और इस बार गोली वाले एग्रीमेंट लगभग खत्म करके साफ कह चुके कि अब की बार अगर किसी ने गोली चलाई तो अच्छा नहीं होगा, हम रिटेलिएट करेंगे और जवाब खुले तौर पर अच्छे तरीके से देंगे। अब जवाब अगर अच्छे तरीके से देंगे तो आप समझ लीजिए कि इंडियन फोर्सेस क्या चाहती हैं या इंडिया की मेंटालिटी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब यहां 3 तरीके से सब जब शी जिनपिंग फंसे तो यहां इंडिया की एक और चीज वो थी फॉरेन पॉलिसी। और अब ऐसा लगने लगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी तक जो पूरे तरीके से एक बहुत ही सॉफ्ट पावर के रूप में प्रोजेक्ट होती हुई नजर आ रही थी, बातचीत से ही मामले का हल करने की कोशिश करती थी, पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंडिया ने यहां एक स्ट्रांग स्टैंड लिया और चाइना को थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ, पूरी की ऐसा लगा कि पूरी की पूरी दुनिया खुले तौर पर चाइना का अपोज करना शुरू कर चुकी है, जिसके अंदर यहां अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर अपने नए ग्राउंड्स बनाने लगा। ऑस्ट्रेलिया से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर, जापान से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर, ताइवान से लेकर, फिलीपीन से लेकर, वियतनाम से लेकर हर देश जो है वो चीन के खिलाफ होना शुरू हो गया। और जब हर देश चीन के खिलाफ होना शुरू हो गया तो यहां चीन एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और चीन इतनी बुरी तरीके से फंसा है, चाइना इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फंसा है कि कुछ कहने की हद नहीं। अब समस्या यह है कि ना तो वो निकाले जा रही, ये समस्या से निकल पा रहा ना निगल पा रहा। अब ना ही निकल पा रहा ना निगल पा रहा तो करेगा क्या। कैलकुलेशन एक और थी कि इंडिया फंसा हुआ है कोविड में और रही सही कसर यहां पर प्रोटेस्ट वगैरह में फंस जाएगा, और इंडिया कोविड में फंसेगा, प्रोटेस्ट में फंसेगा, तो एक तरफ पाकिस्तान से अटैक करवा दो, दूसरी तरफ मैं खुद अटैक करता हूं, तो इंडिया एक ट्रैप में फंस जाएगा और कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पे आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने चाल चली और पूरी दुनिया इंडिया के साथ आकर खड़ी हो गई, फ्रांस ब्रिटेन से लेकर कनाडा अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लेकर जापान साउथ कोरिया ताइवान से लेकर लगभग बड़े बड़े जितने, और बांग्लादेश से जिस तरीके से बाहर किया, म्यांमार से जिस तरीके से बाहर किया इंडिया ने, और बहुत सारी दूसरी जगहों के ऊपर इंडिया बहुत अच्छी स्ट्रांग होल्ड की पोजीशन के ऊपर बनाए हुए है, तो ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है उसके हालात खराब हो गए। और चाइना ने सोचा था कि इंडिया तो गरीब देश होगा और इकोनॉमिक क्राइसिस में ऐसा फंसेगा, लेकिन इस समय पर इंडिया की गवर्नमेंट का पोस्चर इस तरीके से है कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे तो तुम्हें ही हटना पड़ेगा अप्रैल से, कम से कम अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। लड़ाई के बादल आपके भी हैं हमारे भी हैं, बर्बाद दोनों होंगे, क्योंकि दोनों देशों के अंदर दुनिया की 20% आबादी रहती है। दोनों देशों के अंदर 1/3 आबादी रहती है, 1/3 पॉपुलेशन दोनों देशों में, और दुनिया की टोटल जीडीपी का, टोटल इकोनॉमी का 20% इंडिया में है।
इंडिया चाइना का है। तो ऐसे में दुनिया तो इन दोनों देशों की लड़ाई को झेल नहीं पाएगी, ये पक्का है। लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं झेल पाएंगे, ये पक्का है। और यहाँ पूरी दुनिया जिस तरीके से भारत के सामने खड़ी है, भले ही इसमें थोड़ा समय लगेगा वाद विवाद को सुलझाने में, और चाइना अपने आप में आपसे कई गुना बड़ी ताकत है, तो उसको पीछे हटाने में समय लगेगा, लेकिन आगे बढ़ने से आपने रोक दिया। पूरी दुनिया आपके साथ आकर खड़ी हो गई है और चीन की हालत खराब होती हुई नज़र आ रही है। तो इससे स्पष्ट शब्दों में यही नज़र आ रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में ये, इस समय तक तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये काफ़ी हद तक कामयाब है। अब सवाल ये है इससे आगे क्या इससे आगे भारत की विदेश नीति कामयाब हो पाएगी या नहीं, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे भारत की विदेश नीति अपना रंग लेगी या दिशा बदलेगी, वैसे वैसे डिस्कशन होता चला जाएगा। इस समय पर चीन के खिलाफ भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी हद तक सफल होती हुई नज़र आ रही है। आगे का जो भी टॉपिक्स होंगे, आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, अगले वीडियोज़ में आपसे डिस्कशन होता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।